क्या तुम्हें भी अब अपना बर्थडे पहले जैसा एक्साइटिंग नहीं लगता है? तो प्रॉब्लम केक में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और तुम जानते हो वो क्या है? सोचो, अगर बर्थडे जस्ट नॉर्मल डे की तरह होता तो तुम बार बार क्यों बोलते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर एक वो स्पेशल इंसान विश न करे तो मूड खराब होता है या नहीं होता है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें फर्क पड़ता है, बस दिखाना नहीं चाहते हो। और यहीं से असली स्टोरी शुरू होती है। और एंड तक देखना, लास्ट पॉइंट तुम्हें रियलिटी चेक देने वाला है। बर्थडे एक टेस्ट के जैसा होता है, कौन याद रखता है एंड कौन भूल जाता है, कौन सिर्फ एचवीडी भेजता है और कौन कॉल करता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसान विश ना करे तो चुभता है हमें, इसलिए तुम सिंपल सॉल्यूशन चूज करते हो। बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करते हो। नो सेलिब्रेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो हर्ट। सुनने में ये कितना स्मार्ट लगता है ना, बट रियलिटी में जब तुम एक्सपेक्टेशन कम करते हो तो तुम एक्साइटमेंट भी कम कर देते हो और धीरे धीरे लाइफ थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। तुम बर्थडे इग्नोर नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हर्ट को इग्नोर कर रहे हो। तुम अटेंशन से नहीं, बल्कि अपने डाउट से डरते हो। बर्थडे के दिन सब तुम्हें देखते हुए विश करते, सेलिब्रेट करते, और तब अंदर से आवाज आती है, क्या मैं इतना स्पेशल हूँ? अगर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो बर्थडे मस्त लगता है, अगर कमजोर होता है तो बर्थडे हैवी लगने लगता है। इसलिए तुम बोल देते हो, मुझे अटेंशन पसंद नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हें अटेंशन नहीं, बल्कि सेल्फ डाउट पसंद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सीरियस है, ध्यान से सुन रहा। बर्थडे हमें याद दिलाता है कि एक और साल बीत चुका है। क्या तुमने ग्रो करा या सिर्फ एज बढ़ी? स्कूल के टाइम पे बर्थडे फन था, बट अब ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि अब कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका है। वो आगे निकल चुका है, पर मैं अभी भी यहीं पे स्टक हूँ। बर्थडे मिरर जैसा होता है और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम मिरर देखना अवॉइड करते हो और बोलते हो इट्स जस्ट नॉर्मल डे, बट इन रियलिटी इट्स रिमाइंडर। सोचो, अगर अगले साल भी सब कुछ सेम रहा तो कैसा फील होगा? और वही फीलिंग रीजन है। आज के टाइम पे बर्थडे सिंपल नहीं रहा। स्टोरीज, टैग्स, रील्स, सरप्राइज और कंपैरिजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। किसको ज़्यादा विशेष मिले एंड मुझे इतने कम क्यों विशेष मिले? फिर ईगो हर्ट हो जाता है, तो हमें लगता है बेस्ट ऑप्शन है सेलिब्रेट ही मत करो। पर भागने से कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं होता, बस प्रॉब्लम टेम्पररी छुप जाती है। और सबसे बड़ा सच, अब ध्यान से सुनो, कभी कभी तुम बर्थडे स्किप करते हो क्योंकि तुम खुद से खुश नहीं होते हो। हाँ, तुम्हें रिवाइंडर पसंद नहीं है ना? रिवाइंडर मतलब रिव्यू, और रिव्यू मतलब सच, और सच थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। याद रखना, तुम बर्थडे बोरिंग होने की वजह से स्किप नहीं कर रहे हो, तुम उस फीलिंग से बचने के लिए स्किप करते हो। अब वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, बर्थडे पार्टी का दिन नहीं होता है, बल्कि एक चेक पॉइंट होता है। पूरे साल तुम भागते रहते हो, बस यही एक दिन होता है रुकने का। सो नेक्स्ट टाइम जब बर्थडे आए तो ओवर ड्रामा मत करना। हाँ, इग्नोर भी मत करना। बस 5 मिनट किसी शांत प्लेस पे बैठना, पर हाँ, फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और खुद से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन पूछना, क्या मैं इस साल पहले से बेटर बना? क्या मैं किसी चीज़ से भागा, और भागा भी तो वो क्या था? और नेक्स्ट ईयर कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? बस इतना ही। और जिस दिन से तुम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद कर देते हो, उसी दिन से तुम धीरे धीरे ये बिलीव करना बंद कर देते हो कि तुम इम्पोर्टेंट भी हो। सो डोंट स्किप योर बर्थडे, जस्ट अपग्रेड योर सेल्फ।